गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, वैसे आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स का कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे लोकल एनेस्थेटिक को डिवाइड किया है और उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो पहले हम फिर से एक बार रिवाइज कर ले कि लोकल एनेस्थेटिक होता क्या है। तो लोकल एनेस्थेटिक is a medication that causes absence of pain sensation in the context of surgery. A local anesthetic creates an absence of pain in a specific location of the body without a loss of consciousness as opposed to a general anesthetics. जैसा कि लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जनरली ये माइनर सर्जरीज में यूज़ करते हैं जो कि लोकली एरिया पे जो सेंसेशन जो हमको पेन कॉज होता है उसको स्टॉप करते हैं ताकि वो सर्जरी इजी हो जाए और हमको पेन पता ना चले। उसके बाद हमने उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था, जिसमें मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है, जो हमारी वेसल्स होती है उसमें सोडियम की एंट्रीज़ को लोकल एनेस्थेटिक क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो सोडियम की एंट्रीज़ ब्लॉक हो जाएगी तो वो हमारे ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा, जिसके वजह से हमको पेन फील नहीं होगा तो हमारी सर्जरी ईजिली हो जाएगी विदाउट पेन। नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। सो फर्स्ट क्लास इज बेंजोइक एंड एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें अलग अलग ड्रग्स है। फर्स्ट है हमारी कोकेन, सेकंड हेक्साइलकेन, थर्ड मिप्राइलकेन, फोर्थ साइक्लोमिथाइलकेन, फिफ्थ है पिप्रोकेन। अब हम एक एक ड्रग को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ड्रग हमारी आएगी कोकेन। तो इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, इन 1532 द एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोका लीव्स बिकम नोन to European from the native of Peru, who chewed the leaves for a general feeling of well-being and टू प्रिवेंट हंगर। कोकेन जैसा एक हिस्ट्री देखी गई कि 1532 में कोका लीव्स जो होती है उसको किसी पर्सन ने टेस्ट किया तो उसको वहाँ पेन रिलीफ का एहसास हुआ। उसके बाद में लेटर द एल्कलॉइड्स कोकेन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका लीव्स विच कॉजेज एनेस्थेटिक इफेक्ट। उसके बाद ही कोका लीव्स को एज अ कोकेन ड्रग के लिए यूज़ करते हैं जो कि पेन को क्या करता है, रिलीव करता है। उसके बाद में अगर हम स्ट्रक्चर देखें कोकेन का तो इसका फार्मूला होता है C17H21। स्ट्रक्चर ऑफ कोकेन, इसका फार्मूला होता है C17H21NO4। इसका आयुपेक नेम होता है मिथाइल 3 बेंजाइलॉक्सी 8 मिथाइल 8 एज अ बाय साइक्लो ऑक्टेन 2 कार्बोक्सिलेट। अब इसकी प्रॉपर्टी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग ऑफ कोकेन। तो फर्स्ट होता है कोकेन इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होती है और अल्कोहल और ईथर में भी सॉल्युबल होती है, लेकिन इनसॉल्युबल होती है इस वाटर में। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो जो कोकेन होती है वो सॉल्युबल होती है अल्कोहल और ईथर में, लेकिन इनसॉल्युबल होती है वाटर में। ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, बीटर इन टेस्ट होती है और क्रिस्टलाइन पाउडर होती है। स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। Mode of action: cocaine binds and block monoamines reuptake transporter with equal affinity. कोकेन क्या करता है, मोनोअमाइन पर बाइंड हो जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है इक्वल एफिनिटी के साथ। तो कोकेन रिवर्सिबली बाइंड कर जाएगा सोडियम आयन चैनल पर और क्या करेगा, जब वो बाइंड हो जाएगा तो वो सोडियम आयन की एंट्री को प्रिवेंट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगी नर्व सेल मेम्ब्रेन की और इन्फ्लक्स क्या होगा सोडियम का, वो भी ब्लॉक हो जाएगा, जिससे एक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा और नर्व सिग्नल कंडक्शन बंद हो जाएगी। एंड द साइनेप्टिक लेफ्ट रिजल्टिंग इन एनहांस एंड प्रोलॉन्ग सिंपेथेटिक इफेक्ट। तो उससे क्या हो जाएगा, जो सिंपेथेटिक इफेक्ट हो जाएगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज यूजेस। Cocaine is used for nasal and lacrimal duct surgery, and topically cocaine can be used as local numbing agent to help with painful procedure in the mouth or nose। ये जो लोकल सर्जरीज होती है माउथ और नोज़ की उसमें यूज़ करते हैं और लैक्राइमल डक्ट सर्जरी में यूज़ करते हैं।
उसके बाद में हम सेकेंड ड्रग पढ़ेंगे हेक्साइल केन। हेक्साइल केन का इंट्रोडक्शन है। हेक्साइल केन हाइड्रोक्लोराइड अ बेंजोइक एसिड ईस्टर, ये बेंजोइक एसिड ईस्टर होती है, इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सरफेस एनेस्थेसिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि सरफेस एरिया पे यूज़ करते हैं। कौन सी ड्रग? हेक्साइल केन, जो कि लोकली एरिया पे यूज़ होगी, जो कि ब्लॉक करती है नर्व कंडक्शन बाय इंटरफेयरिंग विद सोडियम चैनल्स। जो कि नर्व कंडक्शन जब होगा तो जो सोडियम चैनल्स में सोडियम की एंट्रीज होगी उसको क्या कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है। दिस इफेक्ट एनेस्थेटिक इंफीरियर्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल क्रॉस द नर्व। उसके बाद में ये इफेक्ट क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को स्टॉप करेगा। उसके बाद में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मॉलिकुलर फार्मूला इसका होता है C16H23NO2। आयुर्वेदिक नेम होता है 1-साइक्लोहेक्साइलामीनोप्रोपेन 2-इल बेंजोएट, ये इसका स्ट्रक्चर है हेक्साइल केन का। उसके बाद में प्रॉपर्टी हेक्साइल केन इज शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक होती है, ये शॉर्ट एक्टिंग इफेक्ट देती है ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। हेक्साइल केन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, बीटा टेस्ट, क्रिस्टलाइन पाउडर्स होती है। उसके बाद में प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट एंड स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, मोड ऑफ एक्शन, ये सोडियम की एंट्रीज को ब्लॉक करेगी और एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करेगी। यूजेस होता है इसका, यूजेस होता है ये ओरल सर्जरीज में यूज़ करते हैं और टॉपिकली एनेस्थीसिया के लिए ये यूज़ करते हैं। थर्ड ड्रग है हमारी मेप्राइल केन। मेप्राइल केन का मॉलिकुलर फार्मूला होता है C14H21NO2। आयुर्वेदिक नेम होता है इसका बेंजोइक एसिड 2-मिथाइल 2-प्रोपाइलामीनो प्रोपाइल। ये क्या होता है, ईस्टर इज बेंजोइट ईस्टर्स होते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है मेप्राइल केन का। उसके बाद में प्रॉपर्टी, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, कलरलेस क्रिस्टल होते हैं, वेरी सॉल्युबल, ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है अल्कोहल के साथ में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट एंड स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मेप्राइल केन, इसको हम एपीरो केन और ऑरा केन भी बोलते हैं, इस नाम से भी ये जानी जाती है। इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक विद स्टिमुलेट प्रॉपर्टी दैट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू डाईमेथोकेन। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो मोड ऑफ एक्शन होता है, सेम डाईमेथोकेन जैसा ही होता है, लेकिन जो मेप्राइल केन होती है ये रिलेटिव पोटेंट इनिबिटरी एक्शन ऑफ एन मोनोएमिन ट्रांसपोर्टर एंड इनिबिट द रीअपटेक ऑफ डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। सेम जैसा हमने कोकेन में पढ़ा था मोड ऑफ एक्शन की, कोकेन में ये क्या करती है, जो कोकेन ड्रग होती है वो क्या करती है, सोडियम की एंट्रीज को ब्लॉक करती है और एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करती है, नर्व सिग्नल कंडक्शन, जिससे नर्व सिग्नल कंडक्शन स्टॉप हो जाता है। सेम इसका मोड ऑफ एक्शन कोकेन जैसा ही है। उसके बाद में यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन सरफेस और इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, ये सरफेस और इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। और इसका एक और यूज़ होता है एक्यूट पेन ड्यू टू ट्रॉमा की वजह से जो पेन कॉज होगा, सर्जरी की वजह से जो पेन कॉज होगा और इन्फेक्शन की वजह से जो पेन कॉज होगा, उसके लिए हम हेक्साइल केन ड्रग यूज़ करते हैं। उसके बाद में एक और इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूजफुल फॉर टॉपिकल एनेस्थीसिया। टॉपिकल जो सरफेस के लिए हम एनेस्थीसिया देंगे जो कि पेन को रिलीफ करेगा और हमारी सर्जरी में जो पेन कॉज होगा उसको स्टॉप करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट ड्रग है हमारी साइक्लोमिथाइल केन। साइक्लोमिथाइल केन का मॉलिकुलर फार्मूला होता है C22H33NO3। इसका आयुर्वेदिक नेम होता है 4-साइक्लोहेक्सॉक्सी बेंजोइक एसिड 3-2-मिथाइल 1-पिपरिडिनाइल प्रोपाइल ईस्टर्स, ये भी ईस्टर होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ होती है साइक्लोमिथाइल केन की, ये वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, माइडली सॉल्युबल इन वाटर, soluble in organic solvents and alcohols, protected from sunlight and stored in well closed container. Mode of action इसका क्या होता है, cyclomethyl cane is an benzoic acid type local anesthetic agents। ये benzoic acid type local anesthetic agents होते हैं
जो कि ब्लॉक करते हैं सोडियम आयन चैनल्स की एंट्री को एंड डीपोलराइजेशन को, क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ये भी सेम करेंगे, जो सोडियम एंट्रीज हो रही है उसकी एंट्रीज को ब्लॉक करेंगे और इनहिबिट करेंगे डीपोलराइजेशन को। उसके बाद में यूजेस, ये भी वेटरनरी प्रैक्टिसेस एज सरफेस एनेस्थेटिक, वेटरनरी प्रैक्टिसेस जो एनिमल्स की सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में यूज़फुल फॉर टॉपिकल एनेस्थेसिया एंड माइनर सर्जरी, माइनर सर्जरीज होती है उसमें भी एज अ टॉपिकल एजेंट के लिए साइक्लोमेथाइलकेन यूज़ करते हैं। फिर हमारी फिफ्थ ड्रग है पिप्रोकेन, फिफ्थ एंड लास्ट ड्रग ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। पिप्रोकेन मॉलिकुलर फार्मूला होता है C16H24 ClNO2, आईपेक नेम होता है इसका 3,2-मिथाइल पिप्रिडीन 1-इल प्रोपाइल बेंजोएट, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज, अ वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल एंड ईथर, इनसॉल्युबल होती है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट एंड स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। अब मोड ऑफ एक्शन, ये भी क्या करेगी, सोडियम की जो एंट्री हो रही है उसको न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन में उसको ब्लॉक करेगी और सिग्नल कंडक्शन को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। तो सिग्नल कंडक्शन नहीं होगा तो पेन रिलीफ होगा, पेन कॉज नहीं होगा, जिससे सर्जरी इजी हो जाएगी। यूजेस, सरफेस एनेस्थेटिक में यूज़ करते हैं माउथ अल्सरेशन एज सरफेस एनेस्थेटिक, माउथ अल्सर जब हो जाते हैं उसकी सर्जरी में भी यूज़ करते हैं। थैंक यू। ये हमारा क्लासिफिकेशन था फर्स्ट क्लास का बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में, जिसमें हमने 5 ड्रग पढ़ी है।